बिल्कुल, लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि इस बात को जैसा कि हमने शुरुआत में ही संभावना जताई थी कि शायद विपक्षी दल इस पर सहमति न जताए और मांग तो पहले ही रख दी थी, लेकिन 10 साल से जो पद अभी तक खाली रहा है, जिसको लेकर पहले विपक्षी दल सवाल उठाते रहे सरकार पर कि जो परंपरा रही है वो मौजूदा सरकार तोड़ती रही है पिछले 2 कार्यकाल से, तो ऐसे में अब ये मांग रखी गई कि डिप्टी स्पीकर का पद इस बार होना चाहिए, लेकिन शायद इस बार सहमति नहीं बनी और के सुरेश को प्रत्याशी के तौर पर उतारना पड़ा है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि चुनाव हो सकता है, तो अब ऐसे में जब दोनों ही तरफ से प्रत्याशी हैं सामने, लेकिन पहली बार ये चुनाव होगा, तो ये अपने आप में बेहद दिलचस्प एक ऐतिहासिक तस्वीर भी देखने को मिल सकती है फिलहाल, क्योंकि अब जब नामांकन जो पर्चा है वो भर दिया गया है के सुरेश की तरफ से भी, ओम बिरला की तरफ से भी, तो जो स्थिति है अगर सर्वसम्मति नहीं बनती है फिर भी, क्योंकि सदन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और इसके बाद देखना होगा कि पूरी तस्वीर शाम तक क्या निकलकर सामने आती है, और तब यहां पर देखना होगी कि कल जो चुनाव की यहां पर संभावनाएं बन रही हैं, क्या वो चुनाव कल होता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से प्रत्याशी हैं, सर्वसम्मति अभी तो फिलहाल दोनों तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं अंजलि, इसीलिए चुनौतियां सत्ता पक्ष के सामने ज्यादा हो गई हैं। तो सुजाता, चुनौतियां इस लिहाज से कि पहले दिन जिस दिन संसद सत्र की शुरुआत हुई थी, सांसदों को शपथ दिलाई जानी चाहिए थी, उस दिन भी सरकार को घेरने की तैयारी, नीट से लेकर तमाम दूसरे मुद्दों पर। अब विपक्ष ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, यानी आने वाले समय में सरकार के लिए कोई भी बड़ा फैसला करना बिना विपक्ष की सहमति के आसान नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए यही एक ट्रेलर कह सकते हैं हम कि अगले 5 साल में क्या होगा, ये ट्रेलर दिखाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई है, क्योंकि विपक्ष नतीजों से उत्साहित है, विपक्ष का नंबर बढ़ा है, इसमें ये एक फैक्ट है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। स्ट्रेंथ बढ़ी है लोकसभा में, अब ज्यादा जो नकारात्मक आवाजें हैं, जो विरोध में आवाजें हैं, वो सुनाई देंगी और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। और आपने पीयूष गोयल को सुना, वो कह रहे थे कि ऐसा हो जाता तो लोकतंत्र मजबूत होता, लेकिन विपक्ष के बारे में भी जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था, तो विपक्ष मजबूत होना और विपक्ष को एक अहम जिम्मेदारी मिलना या भागीदारी मिलना, उसका पार्टिसिपेशन भी लोकतंत्र के मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और विपक्ष की तरफ से यही मांग की जा रही थी। लेकिन बीजेपी के एटीट्यूड में फिलहाल कोई परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से 10 साल से बीजेपी ने लीड किया है, सरकार चलाई है, वो उसी तरह से सरकार चलाएगी। बीजेपी ने कभी भी किसी फैसले पर यह संदेश नहीं जाने दिया कि वो किसी से कमजोर है या किसी के आगे झुक रही है, और अभी भी चाहे वो अकेले बहुमत में ना हो, एनडीए के बहुमत है और बीजेपी का एटीट्यूड वही है कि वो झुकेगी नहीं, वो जो चाहती है वही करेगी। और फिलहाल इसीलिए ये रास्ता चुना गया है। ओम बिरला बनाम के सुरेश हो गया है स्पीकर पद पर देश में पहली बार। ठीक है सुजाता, वापस लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। नेता इस पर क्या कह रहे हैं? मनोज झा आरजेडी नेता क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। के हिस्से में भी डेंट मारने नहीं, सीधी सी कोशिश ये होगी कि आप ये देखिए कि इनको प्रोटेम स्पीकर होना था, नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष के ये साझा उम्मीदवार है तो ये संदेश कई लोगों तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। तो देखिए, आप सुन रहे हैं लगातार जो है विपक्ष के तेवर अगर देखें तो शुरुआत से ही, जब से सदन की शुरुआत हुई है, 5 महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर आए थे सरकार को घेरने के लिए, और इसी बीच एक एक करके प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आप सुन रहे थे मनोज झा को। जो संघर्ष इंडिया अलायंस ने छेड़ी है कि लोकतंत्र को सशक्त करना है, भारतीय संविधान को बचाना है, भारतीय सदन की गरिमा को नई ऊंचाई तक लेके जाना है, वो संघर्ष हमारा बरकरार है, वो संघर्ष करने के लिए तैयार है हम, और उस संघर्ष के लिए हमारे पास और अभी बल है। बस एक और बात आपने अभी मेंशन करी कि फिर से इमरजेंसी की बात, आज तो प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके कहा कि ये डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी है, कि इसको रिमाइंड करना चाहिए कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने सबवर्ट किया था बेसिक फ्रीडम को। आज 25 जून है और फिर आज प्रधानमंत्री ने अटैक किया। देखिए, मैंने जैसे कि कहा कि इमरजेंसी का नाम लेते हुए वो वर्तमान में देश में जो वास्तविक समस्या है उसको छुपाने और दबाने का काम करना चाहते हैं। मणिपुर में क्या स्थिति है क्या वो नहीं जानते? जम्मू में क्या हो रहा है क्या वो नहीं जानते? गर्मी के कारण कितनी लोगों की मृत्यु हुई है क्या वो नहीं जानते? पूरा शिक्षा विभाग एकदम सबसे भ्रष्ट विभाग अगर देश में कोई है तो
तो गौरव गोगोई कांग्रेस नेता को इस वक्त आप सुन रहे थे और वो ये कह रहे हैं कि हम संघर्ष करते रहे, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। सत्ता पक्ष बिना सहमति से कोई भी फैसला हमसे नहीं ले सकता है। गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। महिमा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए गणेश, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है, अब रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां इस बार अलग है। हालांकि इससे पहले स्पीकर पद पर हमने देखा है कि ऐसी परिस्थिति कभी नहीं बनती थी, लेकिन इस बार मुकाबला अलग है। कितना दिलचस्प ये मुकाबला। देखिए, सदन की शुरुआत से पहले घटनाक्रम को समझते चलिए। पहले ही बात होती है कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर के विपक्ष का कहना होता है कि के सुरेश सबसे सीनियर है और उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए। तो ये शुरुआती जो बात विवाद की जो ये यूँ कहें जो लड़ाई की जड़ शुरू होती है प्रोटेम स्पीकर से। उसके बाद अब आती है बात स्पीकर और उपाध्यक्ष पद को लेकर के। स्पीकर कौन होगा? तो विपक्ष कहता है ठीक है, आप डिप्टी स्पीकर का पद आप अपने पास रख लीजिए, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो अपोजिशन को दीजिए। जब सहमति नहीं बनती है तो इंडिया ब्लॉक और एनडीए की दोनों की ओर से स्पीकर पद की ओर से नॉमिनेशन भरा जाता है। अब देखिए, लगातार विपक्ष का यूं कहना था कि जिस तरीके से जो सरकार की जो पहले की स्थिति थी, यानी बीजेपी और आप कहें कि एनडीए की जो स्थिति थी 2014 या 2019 जो 2 लोकसभा चुनाव के अंदर, वो स्थिति आज 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर स्थिति नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक फैसले या काम कर सके। आज उन्हें अपने सहयोगी दलों से, अपने एनडीए के लोगों से और विपक्ष के लोगों को साथ लेकर चलना होगा। आज जिस तरीके से हमने कल से लगातार नेताओं से जब हमने बात किया तो साफ तौर से कहना था कि सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। चाहे वो नीट की परीक्षा कराना हो, क्योंकि लाखों बच्चों को विपक्ष का सवाल था, सरकार आज नीट की परीक्षा को लेकर भी गिरती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ बिल्कुल, देखिए गणेश ठीक है, आपके पास आएंगे, लेकिन अभी हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए यहाँ पर जो है विपक्षी खेमा जो है लगातार वो अपनी एकजुटता को दिखा रहा, लेकिन आपको बता दें के सुरेश का नामांकन विपक्ष की तरफ से हुआ है और वहीं बीजेपी की तरफ से इस बार भूमिका रही है। और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। क्योंकि आप ही उसमें शामिल थे जो जब ओम बिरला जी का नॉमिनेशन हुआ है उसके पहले आप मीटिंग में शामिल थे, तो किस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई जिसमें कि जिस तरह से विपक्ष की